पिछली वीडियो में ना एक क्वेश्चन पूछा था कि ये सोचता कौन है, याद कौन करता है। 4 ऑप्शन भी बताई थी, जैसे आत्मा, ब्रेन, सूक्ष्म शरीर या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जानना चाहते होंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचो। हम ही तो सोचते हैं, कोई काम करना है, इधर जाना है कि नहीं जाना, कोई पिछली चीज़ याद करनी है, हम ही तो सोचते हैं। बड़ा सिंपल है। लेकिन हम कौन? असली चीज़ तो यही आती है ना कि हम हैं कौन। जो हम हैं वही सोचता है। हम हैं सूक्ष्म शरीर, जो वास्तव में कुछ है ही नहीं। यानी इस आत्मा से उत्पन्न जो मैं भाव है वो सोचता है, सूक्ष्म शरीर सोचता है। तो सबसे पहले तो हेमलता शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये मैं भाव सोचता है, लेकिन आत्मा की शक्ति से। आत्मा से उत्पन्न एक मैं भाव है। तो जब ये खुद कुछ नहीं है तो इसकी अपनी कोई शक्ति भी नहीं है, तो अपनी शक्ति से ये सोचता भी नहीं है। सोचता है, जैसे मैं कर्म करता हूं, भाव मेरे अपने हैं, लेकिन पीछे से सारी ताकत, मेरा होना, मेरा सोचना, मेरा सुनना, मेरा एहसास करना, सारे एहसास मेरी अपनी ताकत से नहीं होते, इस आत्मा से यानी परमात्मा से ही होते हैं। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकता। सोचता तो है, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकता। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा स्लो बुद्धि का होता है, कोई किसी की याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी की याददाश्त बहुत कम होती है। तो सोचने का जो प्रोसेस है ये आत्मा ही करती है। हम तो अपना कर्म कर सकते हैं, यानी ये सूक्ष्म शरीर ये सोचने की कोशिश करता है, चल ये याद कर लूँ, चल ये सोच लूँ, चल दिमाग लगा लूँ, लेकिन होता तो वही है ना। याद तो वही आएगा जो परमात्मा चाहेगा, उतना ही सोच पाऊंगा जितना परमात्मा चाहेगा। असली जो ताकत है ना वो आत्मा की है। ये चाहे तो बेहोश कर दे, मैं क्या सोच लूँगा। मैं जितना मर्जी कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर लूँ, नहीं याद दिलाए। तो याद ये दिलाता है, सुचवाता ये है, ताकत सारी प्रभु की है। सूक्ष्म शरीर अपना कर्म पूरा करता है, सोचने की कोशिश करता है।